इस बार आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं इस स्टोरीलाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं कि जब हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरह से जो हमारा विंग था वो वांगजी को परेशान करते हुए कहता है, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो ना तो मुझे मेरे लिए ना अच्छे अच्छे खाना बनाओ, मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाओ और उसके बाद मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा दूंगा। इतना बोल करके और वो वहां से उठ के भाग जाता है। वांगजी उस मास्क मैन को, जो कि हमारा विंग था, उसे जाते हुए देख रहा था और अपने मन में कहता है, रियली? हाँ, मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना होगा सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखने के लिए? तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो अब आप लोगों को मैं एक क्लियर चीज़ कर देती हूँ कि जो डार्क रेलम का जो विंग था उसके एसेस जब बट गए थे तब वांगजी ने खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया था। तो मतलब साफ है कि डार्क रेलम वाला विंग और डार्क रेलम वाला जो वांगजी था वो दोनों मर चुके हैं। और अभी जो हमारा विंग वांगजी है, विंग हमारे पीकअप क्लैन का प्रिंस है और हमारा जो वांगजी है वो फोनिक्स क्लैन का प्रिंस है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी फॉर्म में। जैसे कि उसके पास अभी कोई पावर नहीं है पर धीरे धीरे वो अपनी पावर को जागृत करेगा। और वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग वो नई पावर्स के साथ में आया है लेकिन अपनी आइडेंटिटी भूल चुका है कि वो पीकअप क्लैन का प्रिंस है, जो कि फूजियाओं ने उसे नया जीवन दिया था तो उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी और वो अब अपने लाइफ के पाथ पे चल रहा है जहाँ पे उसे अपने अल्फा के पास जाना है। तो ये न्यू जर्नी है इन दोनों की, एक तरह से न्यू लाइफ बॉन्ड बोल सकते हैं हम। फिर वांगजी अपने कमरे में चला आता है और लेटा हुआ था। वो जैसी आंखें बंद करता है उसके सामने वो मास्क मैन का फेस लटकता आ रहा था और वो कहता है, आह, ये मेरे सामने कैसे कैसे सो सकता है भला? और ऐसे बोलते हुए वो अपनी आंखों को जैसे तैसे बंद करता है, पर हालांकि उसकी नींद उड़ चुकी थी और उसे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। फिर भी वो अपने आप को काम डाउन कराने के लिए मेडिटेशन करता है और मॉर्निंग में 2 बजे के आसपास वो जा करके अपनी नींद लेता है। सुबह के 6 बजे ही वो उठ गया था और मेडिटेशन किए बिना रेडी होकर के और बाहर आ जाता है तलवार क्षेत्र में, जहाँ पे स्वैट प्रैक्टिस होता था। वहाँ पे आ करके और जो वो लोग कर रहे थे ना वो आता है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। सभी लोग उसे देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित थे लेकिन लाइन से आते ही कहते हैं, बाबा क्या आपको सीखना है? इसे वांगजी कहता है, मैं तो अभी अभी कोमा से उठा हूँ ना गगा, तो मैं तो सीखूंगा ना। इस पे लाइन कहते हैं, आप सब लोग प्रिंस की हेल्प करेंगे ना? सब लोग कुछ समझते तो नहीं है पर लैन सिजन की बात सुनकर सब लोग हाँ में सर हिला देते हैं। उसके बाद हमारा जो लान वांगजी था वो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं जिसे देखकर लैन सिजन और वांगजी दोनों रुक जाते हैं। थोड़ा देर उन लोगों का प्रैक्टिस किया हो गया था और वांगजी एक शख्स को देखकर तो दांत पीस रहा था। वो कहता है, गगा, माँ, पिताजी, ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी चेंगो जून और जो हमारे लैन के रैन थे वो दोनों कहते हैं, इनसे मिलो, ये है पियो क्लान के किंग और क्यों ये यहाँ पे आए हैं तुम्हारा अभ्यास देखने के लिए, और दूसरा ये कि ये हमने नया डिसिपल्स लिया है तो क्या तुम उसे सिखाओगे लानवांग जी? लानवांग जी अपने मन में कहता है, मैं आज ही तो पहली बार आया हूँ सीखने के लिए, मैं क्या सिखाऊंगा? फिर चेंगोजिन उसकी बात को सही करते हुए कहता है, मतलब किरण के कहने का मतलब था कि क्या तुम इसे अपने साथ सिखा सकते हो? और इतना बोल करके और वो विंग को सामने कर देता है। विंग तो मुंह बना रहा था और उसके हाथ बंधे हुए थे। तो फिर वो कहता है, पर इसके हाथ क्यों बंधे हुए हैं? उसकी बात सुनकर वो दोनों कहते हैं, लंबी कहानी है, कोई ना, इसे पनिशमेंट मिली है तो ये यहीं रहेगा आज से, और हाँ, और ये तुम्हारे साथ रहेगा। इस पे विंग वांगजी और विंग दोनों एकदम चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं इसके साथ कैसे रह सकता हूँ? ये अल्फा है। और वांगजी कहता है, एग्जैक्टली, ये ओमेगा है। इस पे फिर वो कहते, मतलब ये कि तुम दोनों अभ्यास एक साथ करोगे? फिर वो कहते हैं, दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं? ये अल्फा है, मैं ओमेगा हूँ। तो उसके फादर कहते हैं, बस हो गया, तुम दोनों साथ रहोगे, मतलब साथ रहोगे, और तुम दोनों का ये पियर कपल है। हाँ, और हाँ, तुम्हारे बगल वाले कॉटेज में मैंने इसको ठहराया है तो ये तुम्हारे आसपास ही रहेगा और तुम इसकी मदद भी कर सकते हो। रिंग कहता है, पर हमारे यहाँ तो ओमेगा के लिए अलग कॉटेज होते हैं ना?
फिर आप मुझे अल्फा के पास रख रहे हैं, कहीं आपके मन में कुछ और तो नहीं चल रहा ना? उसकी बात सुनकर चंगोजन कहते बदमाश लड़के, मुंह बंद करो अपना। विंग दांत फाड़ते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं सही समझा, पर इस लंगोड़ के साथ रहेगा कौन? और इतना बोलकर वो वांगजी को घूर रहा था। वांगजी कहता, क्या कहा तुमने? कहता, ले, मैंने सही कहा। अरे ये दोनों ऐसे ना नक चढ़ी जैसे झगड़ रहे होते हैं। उसके बाद वो कहता है, अब मेरे हाथ खोल दीजिए ना। तभी हमारी जो वीक्षांसक थी वो जल्दी जल्दी से विंग के हाथ खोल देती है और कहती है, बाबा ये आप अपना मास्क हटा लीजिए ना, हमें आपका चेहरा देखना है। कहता है, क्या मतलब? चेहरा दिखाना जरूरी है? नहीं, चेहरे दिखाने के बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो उसकी माँ जल्दी जल्दी से कहती है अपने हस्बैंड को, आपके पास पैसे हैं ना, आप दीजिए ना। तो उसके हस्बैंड कहते हैं, क्या सच में? तो वो कहता है, हाँ हाँ। और फिर एक पोटली पूरा विंग के हाथ पे रख देती है और कहती है, आप दिखाओ। कहता है, सच में मेरा चेहरा देखने के लिए आपने मुझे इतने सारे पैसे दिए? फिर वो कहता है, लानजान मैं अमीर हो क्या? और फिर इतना बोल करके वो पैसे अपने कुनियान बैग में डालता है और फिर अपना मास्क हटा देता है। जैसे ही वो अपना मास्क हटाता है और अपना सर ऊपर करता है, हर कोई हर कोई उसकी ब्यूटी और चार्म का दीवाना हो गया था। वही रौबदार फेस, क्यूट सा मासूमियत, आंखों में शरारत, चेहरे पर स्माइल, वो पतले पतले गुलाबी सुर्ख होठ और बीच माथे पे पीकॉक का डिजाइन। ये सब देखकर उसकी माँ कहती है, विंग। विंग तो एक पल के लिए कहता, हाँ माँ। फिर वो चौंक जाता और कहता है, जी क्यों? और वांग जी उसकी ब्यूटी को देखकर मेस्मराइज होने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों में जैसे मानो खो सा गया था। तभी हमारे वांग जी के नेक पे कुछ साइन होता है और जैसे ही वो साइन होता है, विंग के नेक पे भी साइन करने लगता है और लान किरण कहते हैं, कगा वो देखिए। फिर वो जब वो सब देखते हैं और उसकी मॉम डैड भी देख रहे थे, दोनों के नेक साइन कर रही थी और डिजाइन्स बन रहे थे। फिर वहां से एक पतली धाराएं निकलती है जो विंग और वांगजी को कनेक्ट कर रही थी और हर कोई को पता था कि वांगजी विंग का अल्फा है, सिवाय इन दोनों ढक्कनों को छोड़ के। और वांगजी विंग को खूबसूरती को निहारने में व्यस्त था। तभी सबका ध्यान केंद्रित एक जगह से हटाने के लिए खंडित करते हुए वी चांग से कहती है, हाँ वो मेरे बेटे का नाम था विंग, अब वो इस दुनिया में नहीं है ना, तो क्या तुम्हें मैं विंग बुलाऊं? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? विंग कहता है, मेरा नाम पता नहीं, जब से मैं उठा हूँ तब से मेरे मास्टर ने मुझे मेरा नाम ही नहीं बताया है। वैसे विंग अच्छा नाम है, तो मैं रख लूं? उस पे उसकी मॉम कहती, हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, विंग बहुत अच्छा नाम है ना? वैसे मेरे बेटे का नाम है, तो तुम्हारा नाम आज से विंग है, तो क्या तुम्हें मैं अपना बेटा बुला सकते, तो ऐसे ही, क्या तुम हमारे बेटे बनना चाहोगे? विंग कहता है, आप कहाँ क्यून है, किंग है पीकॉक क्लान का, और मैं एक नॉर्मल सा इंसान। उस पे माँ कहती है उसकी, तुम्हारे माथे पे भी तो पीकॉक बना हुआ है, क्या तुमने अपना चेहरा नहीं देखा? विंग मुंह फुलाते हुए कहता, मेरे माथे पे पीकॉक तो बना हुआ है, पर क्यों बना हुआ है मुझे नहीं पता। मैंने कितनी बार हटाने की कोशिश की है, यहाँ तक कि मैंने इसे काट भी दिया, पर फिर भी। उसकी माँ कहती, ऐसा क्यों किया? ये नहीं हटते हैं, ये जन्मजात होते हैं ना? वो कहता है, ओ, तो क्या मैं पीकॉक क्लान से बिलोंग करता हूँ? लगता है मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया होगा, पर कोई नहीं, मैं एक आम सा साधारण सा ओमेगा हूँ। मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूँ? आपका बेटा पक्का ही कोई महान इंसान रहे होंगे। उसकी मॉम विंग को गले लगा लेती है फटक से और कहती है, अब आज से तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे बनोगे? विंग कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप से उसे गले लगाए हुए था। फिर वो कहता, हम कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं, तो तुम मेरे साथ रहना, फिर अपने अपने कक्ष में चले जाना, ठीक है ना? विंग कहता है, जी क्यों? तो उसकी माँ कहती है, माँ बुलाओ। विंग कहता है, माँ कैसे बुला सकता हूँ, आप तो क्यों है ना? उस पर वो कहती है, मैं कह रही हूँ ना, माँ बुलाओ। फिर विंग कहता है, जी माँ। और इतना बोलना हुआ ही था कि उसके मुंह से चेंगोजुन और लैन खिरैन वी कांग से जब सुनते हैं ना, वी चांग से और वी कांग से दोनों विंग को गले लगा लेते हैं और उनकी आंखों में आंसू थे। लैन सिजन और लान वांगजी ब्यूटी में खोए हुए थे क्योंकि वो दोनों विंग को ताड़ के देख रहे थे। तभी हमारा जियांगचेंग आता है लैन सिजन के पास और चिमटी काटते हुए कहता है, आपको मैं पसंद था ना, फिर आप प्रिंस को क्यों देख रहे हैं? तो हमारा जो लैन सिजन था वो कहता, वो वाकई में खूबसूरत लग रहा है। तो हमारा वांगजी कहता, हाँ सच में खूबसूरत लग रहा है। और इतना बोल करके और वो दोनों उधर ही देख रहे थे, तो जियांगचिंग कहता है, हाँ सच में।
और इतना बोलने के साथ ही फिर वो कहते हैं वैसे अभी अभ्यास का समय हो गया है तो आप लोग चलिए और इन लोगों को अभ्यास करने देते हैं। इतना बोलकर वो पूरा मेलोड्रामा को वो लोग एंड करवाते हैं और फिर हमारा जो क्या बोलते हैं विंग था वो लानजान वांगजी मतलब तो लानजान और लैंसिजन वहाँ रुक जाते हैं और हमारा लैंसिज नहीं मतलब चांग चीन उसके बाद उसके माता-पिता और उसके बाद हमारा जो चेंगुजुन थे वो लैन किरेन और लैन ई उसके बाद विंग के माता-पिता वो सभी लोग चले जाते हैं उनका जो इम्पेरियल पैलेस था ना वहाँ पे और वो लोग वहाँ जाके वो लोग बातें करते हैं और इधर इन लोगों को अभ्यास क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। लैंसिचेन विंग को और वांगजी दोनों को कुछ-कुछ मूव्स बता करके और कहते हैं मैं अभी आता हूँ, ठीक है ना? तब तक तुम दोनों ये अभ्यास करो। विंग को तो थोड़ा बहुत ही तलवारबाजी आता था, उसको ज़्यादा आता नहीं था, पर वांगजी को पहले से भी तो आता ही था ना, वो भूल चुका था। तो वो धीरे-धीरे कर रहा होता है और विंग उसको देख के इम्प्रेस्ड पे इम्प्रेस्ड हुए जा रहा था और कहता है, "देखो, मैंने अपना फेस तुम्हें दिखा दिया ना, तो अब मेरे लिए अच्छा-अच्छा खाना पकाओगे ना? तुम्हें पता है, मैं ना नॉन-वेज खाता हूँ बहुत ज़्यादा।" नॉन-वेज की बात सुनकर वो कहता है, "क्या? पर यहाँ तो नॉन-वेज नहीं बनता ना।" उस पे वो कहता है, "मुझे नहीं पता, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था।" इस पे वांग जी कहता है, "पर मैंने कब प्रॉमिस किया था, हाँ?" इस पे वो कहता है, "देखो, मैंने कहा था और तुमने भी अपना सर हाँ में हिलाया ही था ना?" उसकी बात सुनकर वो कहता है, "कुछ भी।" और इतना बोलने के साथ ही वो वापस से अभ्यास में लग जाते हैं। विंग उसको बार-बार परेशान कर रहा था और वांग जी उससे इरिटेट हुए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ इम्पेरियल पैलेस में लैंसिजन और सारे लोग आ गए थे और कहते हैं, "अब आगे क्या करें हम?" तो उसके फादर मदर कहते हैं, "कुछ नहीं, वो दोनों साथ रहेंगे तो आप अट्रैक्ट तो होंगे ही ना। आफ्टर ऑल हमारा वांग जी उसका अल्फा जो है।" और उसकी मदर कहती है, "हाँ, और कुछ दिनों बाद हमारे विंग की हीट ट्रिगर होने वाली है, तो ज़ाहिर-सी बात है, हीट के दौरान वो दोनों एक-दूसरे को तो अट्रैक्ट करेंगे ना।" इसकी बात सुन कर के वो कहता है, ये भी सही है। चलिए देखते हैं क्या होता है।" और इतना बोल कर के अब वो लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर वो लोग सभी अपने मतलब जैसे कि खाने-पीने का जो काम होता है वो और बाकी जो सारे काम थे वो सब के लिए लग जाते हैं और इन लोगों को आराम करने के लिए इनके कक्ष में भेज दिया जाता है। अब इन लोगों को प्रैक्टिस करते-करते ना सुबह के 11-12 के बज गए थे और वो लोग अब कहते हैं अब हो गया, धूप सर पे आ गई है, अब नहीं कर सकते। और विंग और वांगजी ना अपने-अपने ना कक्ष की ओर जा रहे होते हैं जहाँ पे वांगजी जिंगसी चलाया हुआ था और विंग को उसके बगल वाला रूम में ठहराया गया था। वो वहाँ आता है, सबसे पहले तो अपने पैर को जूते को निकाल के फेंक देता है और ऊपर का 1-2 रॉब्स जो होता है वो उतार देता है और वो पीछे जाता है जहाँ पे एक पॉन्ड था, वो ऐसे करके चला जाता है। अब वो पॉन्ड वांगजी के भी घर से मतलब पीछे के घर से वो दिखता था और वो उस पानी में जा कर के खड़ा हो जाता है और नहा रहा होता है और मुँह से ना ऐसे सीटी बजा रहा होता है। वहीं लांसन जब अपने बाथरूम में आता है तो सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत कान चौकन्ना था इसका। और फिर वो जब पिछवाड़े की तरफ आता है तो पहले वो चारों तरफ देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर अचानक से उसकी नज़र रिंग पे पड़ती है जो बीच पानी में खड़ा होकर के और सीटी बजा रहा था। जब वो देखता है कि किस तरह से वो सीटी बजा रहा है, उसे अजीब लगता है। फिर वो जब देखता है तो उसकी आँखें बड़ी हो गई थी क्योंकि विंग का ऊपर का पूरा कपड़ा हटा हुआ था और वो अपने मन में कहता है कि ओमेगा ही है ना? फिर ये ऐसे कैसे नहा सकता है? और वो पलट जाता है। अब होता है ना किसी को कि लगता है कि जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा है, विंग पलट जाता है और उसके आगे पूरा बाल था। जैसे आगे का दोनों जो ब्रेस्ट एरिया था ना वो ढका हुआ था उसका। और फिर इधर-उधर वो देखना शुरू करता है कि इधर से कौन देख रहा है भाई? और फिर जब उसकी नज़र अचानक से बरामदे में खड़े वांगजी की तरफ जाती है, वो ईविल स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें मुझ में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, पर मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगा। और इतना बोल कर के वो पलट जाता है और सारा बाल आगे कर लेता है और उसकी बैक पूरी दिख रही थी। राम जी उसको देख कर के अराउज़ फ़ील कर रहा था और उसे अजीब लग रहा था। लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था देखने से। वो अंदर चला आता है और दरवाजे के पास खड़ा होकर के देख रहा था, जहाँ से विंग उसको देख नहीं सकता था लेकिन वांगजी की पूरी चौकस निगाहें उसके ऊपर थी। रिंग फिर उसकी तरफ ही पलट जाता है और ऊपर से नीचे तक वो पूरा गीला था। बाल गीला था इस वज़ह से उसका ऊपर वाला बॉडी तो नहीं दिख रहा था लेकिन हाँ, उसकी टमी और उसके नेवल एरिया और बीच से जो सिराएँ बन रही थी वो
पजामा जो पहना हुआ था नीचे तक पूरा पानी टपक के जा रहा था। सब कुछ वांगजी अच्छे से ऊपर से नीचे तक देख रहा था। फिर हमारा विंग आता है और उसी हालत में झुक करके अपने रॉब्स को उठा करके और अपने ऊपर ऐसे जल्दी से एकदम एक ही झटके में पहन लेता है। वांगजी कुछ अच्छे से नोटिस कर पाता, उससे पहले उसने रॉब चढ़ा लिया हुआ था। और फिर वो अपने बाकी बचे हुए रॉब्स को लेकर के अपने कक्ष की ओर चला जाता है। उसके जाने के बाद जो हमारा वांगजी था वो उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। वो जल्दी जल्दी से अपने कपड़ों को उतार करके बाथटब में बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करता है। आंखें बंद करने के बावजूद भी हमारे वांगजी के सामने में ओनली फॉर विंग का वही चेहरा दिख रहा था। उसकी बैक दिख रही थी। आगे से वो कैसे झुक करके ड्रेस उठा रहा था और उसके दिमाग में आ रहा था कि थोड़ा सा और झुकता तो शायद उसके ऊपर के पार्ट उठे दिखते। और जैसे वो सोचता है अपने आप को थप्पड़ लगाते हुए कहता है, भाई इतना घटिया कैसे सोच सकता हूँ उसके बारे में, वो एक ओमेगा है और वो मेरा ओमेगा नहीं है। और इतना बोल करके वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उस पानी में बैठा हुआ था खुद को शांत और शीतल कराने के लिए। धीरे धीरे करके ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं जहाँ पे हमारे वांगजी और लांजन को दोनों को स्वैट प्रैक्टिस कराया जाता है। अब हमारा लांजन न स्वैट प्रैक्टिस करने में अच्छा था न कोई काम करने में अच्छा था। मेडिटेशन करने बैठा थे तो पैर को पकड़ते पकड़ते वो गिर जाता था। सही से वो करता ही नहीं था क्योंकि कभी उसने किया ही नहीं था। अभी इस बार इसके लिए जिया दिया नहीं आई हुई थी और जियांगचैंग जब विंग की हालत ऐसी देखता था तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो उससे दोस्ती बढ़ाने के बारे में सोच करके बीचंग से वीकांग से कहता है, क्या मैं भी यहाँ रह जाऊं? इस पे वो कहती है, नहीं, उसकी याददाश्त लौटानी है हमें और वो शादीशुदा है तो उसे अपने अल्फा के करीब रहना है। तुम रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस पे जियांगचैंग मुंह बना लेता और कहता है, ये भी सही है। अगर मैं रहूंगा तो हो सकता है कि शायद वो याद ही ना कर पाए। और अनमने मन से वो फिर अपने ही कक्ष में रुक जाता है। आज लगभग 3 दिन हो गए थे विंग को वहाँ फोनिक्स क्लान में आए हुए। आज विंग को बड़ा अजीब लग रहा था। वो जब अभ्यास क्षेत्र से लौट के आ रहा था तो उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वो ज़्यादा वेट नहीं करता और सीधे आकर के पौंड में छलांग लगा देता है और फिर पूरा अपने आप को शांत करने के बाद कपड़ा सही थी वो पौंड से बाहर आता है। उसे अभी भी शांति नहीं मिल रही थी, उसे बेचैनी जैसा लग रहा था जिस वजह से वो धीरे धीरे करके अंदर आता है और कपड़े खोल करके बाथटब में बैठ जाता है। पर फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। वो वापस से एक ही इनर रोब पहन करके सिर्फ एक पतला सा ऊपर में शर्ट जैसा और नीचे पजामा बस अड़ा करके बेड पर लेट जाता है। उसके बाल गीले थे जिससे कि पानी नीचे टपक रहा था और उसकी बॉडी में ऐंठन शुरू हो गया था। वो दर्द से कराहने लगा था और बेड को पकड़कर छटपटाने लगा था। उसकी बॉडी से अपने आप ही ओमेगा वाले सेंट निकल रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और अराउजिंग थे। ये स्मेल जो कि वांगजी बगल में ही रहता था वो भी जैसे विंग आया था वैसे वो भी जैसे अपने कमरे में आता है, बाथरूम में जाता है, अपने कपड़े उतारता है और स्नान करके दूसरे कपड़े पहन करके और उन कपड़ों को ठीक करने के लिए जैसे ही मिरर के सामने में आता है अचानक से उसे एक स्मेल ऐसे सुगंध आती है। जैसे ही वो ऐसे करता है उसके दिमाग में पूरा एकदम क्रॉल होते हुए कहता है, ये तो ओमेगा की सेंट है। और इतना बोलने के साथ ही उसकी आंखें चेंज हो जाती हैं और वो ना चाहते हुए भी उस रॉब को ठीक से बांधता नहीं है और वो बाहर निकलता है। वो स्मेल का पीछा करते हुए विंग के घर के सामने था और कहता है, विंग की ओमेगा स्मेल बाहर कैसे आ रही है? क्या उसने सेन ग्लैंड का यूज नहीं किया था? और इतना बोल करके अंदर आता है और जैसे ही दरवाजा ओपन करके देखता है और बोलता है विंग, उसे विंग की कराने की आवाज आती है। लांजन के कान खड़े हो गए थे और साथ में उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि विंग बहुत जोर से ऐंठ रहा था, अपने बॉडी को चीख रहा था। और लांजन पर्दा के पास आके खड़ा होते हुए कहता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता है, मेरी हीट आई है इसलिए मुझे दर्द हो रहा है, हीलर से बोल के दवाई दवाई मंगा दो प्लीज। वांगजी कहता है, ठीक है। और इतना बोलकर वो बाहर आ जाता है। वांगजी की भी हालत ऐसा नहीं है कि नहीं खराब हुआ था, उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। फिर भी वो अपने आप को एकदम सो करते हुए और बाहर जा रहा होता है। तभी लैंसी चेन आते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? कहता है, विंग की तबीयत खराब है, हीलर के पास जा रहा हूँ दवाई लेने। इस पर लैंसी चेन कहते हैं, उसकी रट आई है ना,
जाओ जाके मदद करो उसकी। इस पे वांग जी कहता है, पर मैं क्या मदद करूँ? वो कहता है, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा वांग जी? देखो क्या तुम्हारे अंदर का अल्फा तुम पे हावी नहीं हो रहा है? क्योंकि मुझ पर भी असर होना चाहिए था, मुझ पर नहीं हो रहा है पर तुम पे हो रहा है ना वांग जी? वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो कहता है, मुझे ये सब नहीं सुनना। और इतना बोलकर वो सीधे अपने भाई को काटते हुए वहां से चला जाता है हीलर के पास दवाई लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।